तो आइए जो है आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टैन 45 अंश, कास 45 अंश या कोसेक 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश का मान कैसे हम लोग निकालते हैं, इसको जो है हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो आइए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए जो है हम देखते हैं, जैसे हमने ले रखा है साइन 0 अंश, साइन 30 अंश, साइन 45 अंश, साइन 60 अंश, साइन 90 अंश। ठीक है, उसी तरह से कास 0 अंश, कास 30 अंश, कास 45 अंश, कास 60 अंश, कास 90 अंश। इसी तरह से ये पूरे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को जो है हम लोग कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 100% मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जीवन में कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ ऊपर लिख रखा है, जैसे रूट में 0/4, रूट में 1/4, रूट में 2/4, रूट में 3/4, रूट में 4/4। तो सबसे पहले हम इसको लेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है कि रूट में 0/4। तो किसी भी संख्या से जब 0 में हम भाग देते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है 0, और 0 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो 0 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइन 0 अंश का मान जो है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद से दूसरे पे अगर नज़र लगाएं तो 1/4 लिखा गया है, तो इसको जो है 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये किसका स्क्वायर है तो ये 2 का स्क्वायर है। तो रूट लगाएंगे तो चूंकि ये दोनों पर अंश व हर दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2। तो यानी कि हम कह सकते हैं साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। उसी तरह से हम इसका अगर बात करेंगे, यानी कि रूट में 2/4 की, तो 2 × 2 और 2 दूनी 4, यानी कि रूट में 1/2 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर अगर करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 पर स्क्वायर और बटे रूट में 2। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, हम 2 पे स्क्वायर नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, तो ये 2 ही रह जाएगा रूट में, तो स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाएगी, तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे जो है रूट में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि साइन 45 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है 1/√2 होता है, तो इसको लिखेंगे 1/√2। ठीक है, इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे तो चौथा देखेंगे, हमने लिखा है रूट में 3/4। तो देखिए ये 3 जो है किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो ये रूट में ही रह जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर है तो रूट में लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये अपने स्क्वायर से कड़ी समाप्त कर लेगा, तो ये आ जाएगा रूट में 3 और बटे में क्या बचेगा 2, यानी कि साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान जो है वो कितना होता है रूट में 3/2, तो ये हो जाएगा रूट में 3/2। अब इसके बाद से इसको देखेंगे तो मैंने लिखा है 4/√4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट में 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो 1 ही रहेगा, यानी कि स्क्वायर से कड़ी समाप्त, तो कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि साइन 90 अंश, साइन 90 अंश का मान जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो इस तरह से जो है हम लोग बहुत ही सरलता से निकाल लिए कि साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान 3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब हमको कुछ नहीं करना रहता है, इसी को पलट देते हैं, यानी कि इस 1 को यहाँ लिखिए, इसको जो है यहाँ लिखिए, रूट में 3/2 ये तो यहीं रह जाएगा, और इसको उठाकर यहाँ कर दीजिए और इस 0 को यहाँ कर दीजिए। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, अब इधर से लिखना शुरू कर दिया, तो 1 को यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहीं, और इसको जो है हमने यहाँ कर दिया और 0 को यहाँ, तो ये हो गया साइन 0 अंश का मान 1, सॉरी कास 0 अंश का मान 1, कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान रूट 3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2 और कास 90 अंश का मान 0 हो जाता है। तो हम लोग जो है 2 ठो बहुत सरलता से निकाल दिए, साइन और कॉस का। अब देखेंगे हम लोग टैन का। ठीक है, तो टैन का निकालेंगे तो वो बहुत ही आसान है, कैसे निकालते हैं देखिए, तो टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, सॉरी टैन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो इस थीटा के जगह पे पहले 0 डिग्री रखेंगे,
तो यहाँ भी थीटा के जगह पे 0 डिग्री और यहाँ भी थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 0 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं साइन 0 अंश का मान क्या है 0 है और कास 0 अंश का मान क्या है 1 है। तो ऊपर 0 और नीचे संख्या रहे तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 0, यानी कि tan 0 अंश का मान कितना आ गया 0 आ गया। उसी तरह से अब इस 0 के जगह पे हम 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी 0 के जगह पे 30 डिग्री और यहाँ भी 0 के जगह पे 30 डिग्री। तो साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 और उसी तरह से कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा, तो कास 30 अंश का मान रूट में 3/2 हो जाएगा। तो बटे का 2 से बटे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 1 और नीचे रूट में क्या आ गया 3 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि tan 30 अंश का जो मान है वो 1/रूट में क्या है 3 है, 1/रूट में 3। इसी प्रकार हम लोग जब आगे निकालेंगे तो अब ये 30 के जगह पे हम लोग 45 रखेंगे, ठीक है। तो 30 के जगह पे अगर हम यहाँ 45 रखेंगे तो यहाँ भी 45 और यहाँ भी 45। तो साइन 45 अंश का मान, तो साइन 45 अंश का मान 1/√2, तो यहाँ रखेंगे 1/√2 बटे कास 45 अंश, तो कास 45 अंश का मान भी 1/√2, तो यहाँ लिखेंगे 1/√2। तो जो अंश में वही हर में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, यानी कि tan 45 अंश का मान जो है वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो अब जो है इस थीटा के जगह पे 45 न रखकर हम क्या रखेंगे 60 रखेंगे। तो यहाँ 60, तो यहाँ भी 60 और यहाँ भी 60। तो साइन 60 अंश, तो साइन 60 अंश का देखें अगर मान तो रूट में 3/2, तो रूट में 3/2 अब पूरे के बटे 60 अंश का मान देखिए कास 60 अंश का मान 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2। तो बटे के 2 से बटे का 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर √3 और नीचे में 1। तो 1 से भाग देने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो सिर्फ क्या बच जाएगा रूट में 3। तो हम कह सकते हैं tan 60 अंश का मान जो है रूट में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब इस 60 अंश के जगह पे जो है हम किसको रखेंगे 90 डिग्री को रखेंगे। तो यहाँ 90, तो यहाँ 90 और यहाँ भी 90। तो साइन 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 है तो 1 रखेंगे। इसी तरह से काश 90 अंश का मान क्या है 0, तो यहाँ 0 रखेंगे। तो जब ऊपर संख्या हो और नीचे 0 हो तो इसका मान अपरिभाषित हो जाता है, यानी कि इसको इन्फिनिटिव करते हैं। आई बात समझ में, अपरिभाषित वाला चिन्ह लगा देंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। आई बात समझ में। अब क्या करिए इसको उल्टा कर दीजिए, तो इस इनफाइनाइट को यहाँ करिए, ठीक है, इस √3 को यहाँ करिए, ठीक है, 1 यहीं रह जाएगा। इस वाले को इस कॉलम में कर दीजिए 1/√3 और 0 को यहाँ कर दीजिए। इस तरह से जो है tan 0 अंश का मान 0, tan 30 अंश का मान 1/√3, tan 45 अंश का मान 1, tan 60 अंश का मान √3 और tan 90 अंश का मान इनफाइनाइट अपरिभाषित, ठीक है। उसी प्रकार से काट 0 अंश का मान अपरिभाषित और काट 30 अंश का मान √3, काट 45 अंश का मान 1, काट 60 अंश का मान 1/√3 और काट 90 अंश का मान 0। तो अब जो है इसको आगे लगाते हुए बढ़ेंगे तो अब सेक का मान निकालेंगे। तो सेक का मान निकालेंगे तो हमने बताया था आपको कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। तो ये फार्मूले जो है मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। अब जो है लिखेंगे सेक, अब इस थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखेंगे तो यहाँ भी थीटा के जगह पे क्या रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे। तो 1/cos 0 अंश का मान देखेंगे, तो cos 0 अंश का मान कितना है 1, तो 1 रखेंगे। 1/1 कितना 1, यानी कि सेक 0 अंश का मान कितना हो गया तो 1 हो जाएगा। उसी तरह से अब इस 0 अंश के जगह पे जो है हम रखेंगे 30 डिग्री, तो ये सेक 30 डिग्री, तो ये 1/cos 30 डिग्री, तो 1/cos 30 डिग्री का मान रखिए, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो रूट में 3/2। तो देखिए बटे के नीचे बटे है तो 2 पलट के जाके 1 में गुणा हो जाएगा, तो 2 ऊपर और रूट में 3 नीचे। तो सेक 30 अंश का मान जो है वो 2/रूट में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद से आगे बढ़ेंगे तो अब इस 30 अंश के जगह पे जो है अब हम
45 डिग्री रखेंगे, तो यहाँ 45 डिग्री, तो यहाँ भी cos 45 डिग्री, तो 1 cos 45 अंश का मान, तो cos 45 अंश का मान 1/√2 है, तो यहाँ रखेंगे 1/√2। तो ये देखिए बटे के नीचे बटे, तो 2 प्लस के ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा तो √2 और नीचे क्या बचेगा 1। तो 1 से किसी संख्या में भाग देने में मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ सिर्फ √2 हो जाएगा। तो सेक 45 अंश का मान जो है √3 हो जाएगा, सॉरी √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। फिर से हम आगे बढ़ेंगे, तो इस 45 अंश के जगह पे जो है हम लोग रखेंगे क्या 60 अंश, तो ये हो जाएगा सेक 60 अंश, सेक 60 अंश, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 60 अंश। ठीक है, तो 1/, कास 60 अंश का मान देखिए, तो कास 60 अंश का मान 1/2 है, तो हम रखेंगे 1/2। तो फिर बटे के नीचे बटे है, तो 2 पलट के इसमें चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 2 1 कम 2 और नीचे क्या हो जाएगा 1। 1 से भाग देने में मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो ये 2 ही रह जाएगा, यानी कि सेक 60 अंश का मान जो है कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब बारी है 90 अंश की, तो 90 अंश भी इसी तरह से हम निकाल देंगे। देखिए अब थीटा के जगह पे 90 डिग्री, तो यहाँ भी क्या रखेंगे 90 डिग्री, तो 1/, अब यहाँ देखिए कास 90 अंश, तो कास 90 अंश का मान जो है ये क्या है 0 है, तो यहाँ हम रखेंगे 0। तो ऊपर संख्या और नीचे 0 हो तो इसका मान अपरिभाषित यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा, तो यहाँ हम क्या रखेंगे इन्फिनिटी। तो देखिए सेक 0 अंश का मान 1, सेक 30 अंश का मान 2/√3, सेक 45 अंश का मान √2, सेक 60 अंश का मान 2, सेक 90 यानी कि 90 अंश का मान इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित। अब क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, तो इस इनफाइनाइट को यहाँ रखिए, 2 को यहाँ रखिए, √2 यहीं रह जाएगा, 2/√3 को इस कॉलम में लिखिए और 1 को जो है लास्ट में। मैंने क्या किया, इसको उल्टा लिख दिया इधर से, यानी कि इनफाइनाइट को यहाँ, 2 को यहाँ, √3 को यहाँ और 2/√3 को यहाँ और 1 को यहाँ हमने कर दिया, ये रूट में 2 है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक का बहुत अच्छे तरीके से मान निकाल दिया। 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान। तो इसी तरह से जो है इसके मान को निकाला जाता है। त्रिभुज विधि से भी जो है इसके मान को बहुत सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जो है शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।